जय हिंद। आज इस वीडियो में जानेंगे भारत का सामान्य परिचय। तो भारत के सामान्य परिचय को 5 प्रमुख बिंदुओं के आधार पर जानेंगे। पहला बिंदु है नाम। तो नाम के अंतर्गत जानेंगे कि भारत देश को भारत के अलावा और किन किन नामों से जाना जाता है। दूसरा बिंदु है आकार व आकृति। तो इस बिंदु के अंतर्गत जानेंगे कि भारत देश का आकृति व आकार कैसा है। तीसरा बिंदु है क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल के अंतर्गत जानेंगे कि भारत का संपूर्ण क्षेत्रफल कितना है। चौथा बिंदु है स्थिति व अवस्थिति। तो इसके अंतर्गत जानेंगे कि भारत देश नक्शे में कहां पर स्थित है। पांचवा बिंदु है विस्तार। तो इस बिंदु के अंतर्गत जानेंगे कि भारत देश का विस्तार कितना है और कहां तक है। तो चलिए एक एक बिंदु करके जानते हैं भारत के बारे में। तो सबसे पहला बिंदु है वो है नाम। तो भारत देश का सबसे प्राचीन नाम वो है जम्बू द्वीप। ठीक है, भारत का सबसे प्राचीन नाम क्या है? तो जम्बू द्वीप। अब भारत को जम्बू द्वीप के नाम से क्यों जाना जाता था? तो जम्बू जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है। जम्बू का अर्थ होता है जामुन। तो भारत देश में प्राचीन समय में जामुन का पेड़ बहुत अधिक पाया जाता था, इसलिए भारत देश को, भारत भूभाग को जम्बू द्वीप के नाम से जाना गया। एक नाम और उल्लेख मिलता है जम्बू द्वीप से भी प्राचीन, वो नाम है द्रविड़ देश। तो भारत देश को द्रविड़ देश के नाम से क्यों जाना जाता है? तो ये जो द्रविड़ शब्द है वो भी संस्कृत का शब्द है और द्रविड़ का अर्थ होता है देवता। तो भारत भूमि को देवताओं की भूमि कहा गया है, इसलिए भारत देश को द्रविड़ देश के नाम से जाना जाता था। इसके बाद जब इस देश पर आर्यों का आगमन हुआ, तब यह देश को आर्यावर्त कहा गया। प्राचीन नाम जम्बूद्वीप, और जब आर्यों का आगमन हुआ भारत देश में तो इस देश को आर्यावर्त कहा गया। इसके बाद आर्यावर्त में एक महान राजा हुए, चक्रवर्ती श्रेष्ठ राजा हुए, जिनका नाम हुआ भारत। तो भारत के नाम से भारत देश को भारतवर्ष के नाम से जाना गया। अब भारत के साथ वर्ष क्यों जुड़ा है? तो वर्ष जो शब्द है वो संस्कृत का शब्द है जिसका अर्थ होता है इलाका। तो भारत का इलाका क्या कहलाया? भारतवर्ष कहलाया। इसके बाद भारत देश के उत्तरी क्षेत्र में एक नदी बहती है, सिंधु नदी। कौन सा नदी बहती है? सिंधु नदी। ठीक है, तो सिंधु नदी के उत्तरी क्षेत्र में, उत्तरी भाग में ईरानी आकर अपना निवास स्थान बनाए हुए थे। भारत देश के
उत्तरी क्षेत्र में सिंधु नदी बहती है और सिंधु नदी के किनारे ईरानी आकर ईरान से अपना निवास स्थान बनाए थे। तो ईरानियों ने सिंधु नदी को हिंदू कहा, ठीक है। तो जब ईरानी लोग सिंधु नदी को हिंदू कहा तो भारत देश का नाम हो गया हिंदुस्तान, ठीक है। अब हिंदू के साथ स्थान क्यों लगा हुआ है? तो ईरानी लोगों ने स्थान को इस्तान कहा, ठीक है। स्थान को इस्तान कहा ईरानियों ने, तो इसलिए ये हिंदू और ये इस्तान दोनों मिलकर क्या बन गया? हिंदुस्तान। इसके बाद जब यूनानी लोग आए भारत में तो ये सिंधु नदी के किनारे उत्तरी ही क्षेत्र में अपना निवास बनाए, जिस तरह से ईरानियों ने अपना निवास स्थान बनाया था। तो इन्होंने हिंदू नदी को इंडस नदी कहा, ठीक है। यूनानियों ने हिंदू नदी को इंडस नदी कहा। तो इंडस नदी कहा और फिर जो इंडस नदी के पूर्वी क्षेत्र में निवास करते थे जो लोग, तो उनको इंडियन कहा यूनानियों ने, और फिर भारत देश को इंडिया कहा, ठीक है। तो ये थे भारत देश के नाम: जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान और फिर इंडिया। लेकिन भारत का जो आधिकारिक नाम है, भारत का आधिकारिक नाम, तो भारत का जो आधिकारिक नाम है वो है भारत गणराज्य। भारत गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है, ठीक है। जो भारत देश का आधिकारिक नाम है वो क्या है? भारत गणराज्य, और भारत गणराज्य को इंग्लिश में रिपब्लिक इंडिया कहा जाता है। और भारतीय संविधान में भारत के लिए जो शब्द उपयोग किया गया है वो है इंडिया दैट इज भारत, ठीक है। जो भारतीय संविधान में भारत के लिए उपयोग किया गया है वो है इंडिया दैट इज भारत, मतलब इंडिया अर्थात भारत। तो ये थे भारत के नाम। अब भारत के कुछ उपनाम भी हैं, चलिए उनको भी जान लेते हैं। तो अब भारत के उपनाम जानते हैं। तो भारत का सबसे प्रसिद्ध उपनाम आता है वो है सोने की चिड़िया, ठीक है। भारत का सबसे प्रसिद्ध उपनाम क्या है? सोने की चिड़िया। दूसरा नाम है हिंद, और तीसरा नाम है इंदे। चौथा नाम है भारत खंड।
पांचवा नाम है हिमवर्ष, और जो छठा नाम है वो है अजनाभ वर्ष। तो ये 6 नाम हैं भारत के उपनाम। कौन कौन से? सोने की चिड़िया, हिंद, इंदे, भारत खंड, हिमवर्ष और अजनाभ वर्ष। तो इस प्रकार से भारत का कुल नाम और उपनाम को मिलाकर कुल 12 नाम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये थे भारत का नाम और उपनाम। अब चलिए जानते हैं भारत का आकार व आकृति। आकार व आकृति। तो भारत का आकार और आकृति कैसी है? तो भारत का आकार व आकृति इंसान की जैसी है। ठीक है, यहां सिर से लेकर पैर तक और हाथ, इस प्रकार से भारत की आकृति एक इंसान की जैसी है। इसीलिए भारत देश को मां की उपाधि दिया गया है। भारत देश को हम भारत माता कहते हैं। ठीक है, लेकिन जियोग्राफी के अनुसार भारत का जो आकार है वो कैसा है? तो वो है चतुष्कोणी। ठीक है, भारत का आकृति चतुष्कोणी है। अब जानते हैं भारत का क्षेत्रफल। तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत को भारत का विश्व में स्थान, तो भारत का विश्व में 7वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ठीक है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है। तो जब भारत का 7वां स्थान है पूरे विश्व में, तो विश्व का 6 ऐसे कौन देश हैं जो भारत से पहले आते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो चलिए उनको भी जान लेते हैं। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे जो बड़ा देश है वो है रूस, और दूसरा देश है कनाडा, तीसरा देश है चीन, और चौथा देश है अमेरिका। पांचवा जो देश है वो है ब्राजील, और छठवां जो देश है वो है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, भारत देश 7वें स्थान पर आता है, और उससे पहले, भारत से पहले जो 6 बड़े देश हैं उनका सीरियल इस प्रकार है। पहले नंबर पे है रूस, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे नंबर पे चीन, चौथे नंबर पे अमेरिका, 5वें नंबर पे ब्राजील और 6ठे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। तो ये हो गया भारत का आकार व आकृति और क्षेत्रफल। अब चलिए जानते हैं
भारत देश का स्थिति व अवस्थिति, स्थिति व अवस्थिति। मतलब भारत देश कहां पर स्थित है विश्व नक्शा में। तो भारत देश दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। भारत देश कहां पर स्थित है? तो दक्षिण एशिया के मध्य में। अब देखते हैं कि भारत देश दक्षिण एशिया के मध्य में कहां पर स्थित है, कैसे स्थित है। तो दक्षिण एशिया में कुल 8 देश आते हैं। ठीक है, दक्षिण एशिया में कुल कितने देश आते हैं? तो 8 देश आते हैं। अब कौन कौन देश आते हैं, चलिए उनको जान लेते हैं। तो यहां पर आता है पाकिस्तान। ठीक है, यहां पर है पाकिस्तान। दूसरा जो देश है वो है अफगानिस्तान। और तीसरा जो देश है वो है नेपाल। और चौथा जो देश है वो है भूटान। और पांचवा जो देश है वो है बांग्लादेश। और छठा जो देश है वो है श्रीलंका, यहां पर आता है। और सातवां जो देश है वो है मालदीव, यहां पर आता है। यहां पर देखेंगे आप लक्षद्वीप, लक्षद्वीप के नीचे आता है मालदीव। ठीक है, और फिर जो 8वां देश है वो है इंडिया। तो आप देखेंगे दक्षिण जो एशिया है उसके चारों साइड, भारत के चारों साइड देश हैं, 7 देश हैं। और इंडिया कहां है? बीच में स्थित है। तो आपको समझ में आ गया कि भारत देश जो है दक्षिण एशिया के मध्य में स्थित है। लेकिन यदि यह क्वेश्चन आए कि भारत देश गोलार्ध में कहां स्थित है, तो चलिए उसको समझते हैं कि गोलार्ध में कहां स्थित है भारत देश। तो गोलार्ध में उत्तर पूर्वी गोलार्ध। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत देश। अब इसको समझते हैं कि उत्तर पूर्वी देश में कैसे स्थित है भारत। तो इसके लिए हमको ग्लोब की सहायता लेनी पड़ेगी। ये मैं आपको समझाने के लिए बना दिया ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब को बीचों बीच काटेंगे। ठीक है, तो जो बीचों बीच काटेंगे तो इस रेखा को कहेंगे अक्षांश रेखा, अक्षांश रेखा। और फिर ये है उत्तरी ध्रुव, ये हो गया उत्तरी ध्रुव। और ये हो गया दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, इसके बाद एक रेखा उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव से मिला देंगे तो इस रेखा को कहेंगे देशांतर रेखा। इस रेखा को क्या कहेंगे? देशांतर रेखा। ठीक है, तो जो भारत देश है वो ये मान लो एशिया महाद्वीप है, तो भारत देश यहां पर स्थित है। ठीक है, ये एशिया महाद्वीप है और भारत देश यहां पर स्थित है। ये पूर्व दिशा है और ये पश्चिम दिशा है। ठीक है, तो गोलार्ध की हम बात करें
तो ये उत्तरी गोलार्ध हो गया। ठीक, यहां से पूरा ये जहां से अक्षांश रेखा है वहां से पूरा ये क्या हो गया, उत्तरी गोलार्ध, और उसके नीचे वाला भाग क्या हो गया, दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, तो हमारा जो भारत देश यहां पर स्थित है, तो ये दिशा कौन सा हो गया, तो उत्तर दिशा, और ये दिशा कौन सा हो गया, तो पूर्व दिशा। तो उत्तर और पूर्व दिशा के बीच में स्थित है हमारा देश, एशिया महाद्वीप के दक्षिणी क्षेत्र पर। तो इसलिए हमारा देश उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। और एक चीज ये भी देखिएगा स्थिर कि हमारा जो देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है। ठीक है, तो चलिए हम इसको भी समझ लेते हैं। हमारा जो देश है वो कर्क रेखा पर स्थित है। तो आप ग्लोब में देखेंगे तो ये हो गया भूमध्य रेखा, जिसको विषुवत रेखा कहा जाता है। ठीक है, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा हो गया ये। इसको विषुवत रेखा भी, विषुवत रेखा भी कहा जाता है इसको, ये भी ध्यान में रखिएगा। ठीक है, इसके बाद यहां से 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री पर एक रेखा बनती है, उसको कहा जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा। और इधर भी दक्षिण दिशा में भी एक रेखा है, उसको कहते हैं मकर रेखा। ठीक है, इसके बाद यहां पर 66.5 डिग्री पर एक रेखा है, उसको कहते हैं अंटार्कटिक, अंटार्कटिक वृत्त। ठीक है, और इसके बाद इधर उत्तर दिशा में भी एक रेखा 66.5 डिग्री पर, इस रेखा को कहते हैं आर्कटिक, आर्कटिक वृत्त। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि कौन कौन से रेखा किसको किसको कहा जाता है। बीच वाले रेखा को भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा, 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको कर्क रेखा, और इधर जो 23.5 डिग्री पर जो रेखा है उसको मकर रेखा, और दक्षिण पोल की तरफ, दक्षिण ध्रुव की तरफ एक रेखा है उसको अंटार्कटिक वृत्त, और फिर उत्तरी ध्रुव की तरफ 66.5 डिग्री पर एक रेखा है उसको कहते हैं आर्कटिक वृत्त। तो हमारा जो देश है भारत, वो कहां पर स्थित है, तो यहां पर स्थित है, कर्क रेखा, कर्क रेखा पर स्थित है। कर्क रेखा जो है भारत देश को बीचों बीच चीरती हुई निकल जाती है। तो भारत देश के कौन कौन से राज्यों से होकर कर्क रेखा निकलती है, तो यहां पर सबसे पहले आता है वो है गुजरात। ठीक है, यहां पर गुजरात, इसके बाद इधर राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद आता है झारखंड, इसके बाद आता है यहां पश्चिम बंगाल, इसके बाद आता है त्रिपुरा, इसके बाद आता है
मिजोरम। ठीक है, तो 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा। कौन कौन से राज्यों से? तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम। और देशांतर रेखाएं भी गुजरती है भारत देश से। तो कौन कौन राज्यों से गुजरती है देशांतर रेखाएं? तो वो है यूपी और फिर एमपी, इसके बाद छत्तीसगढ़, इसके बाद उड़ीसा और फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो 5 राज्यों से होकर देशांतर रेखाएं गुजरती है और फिर 8 राज्यों से होते हुए कर्क रेखा गुजरती है। एक बार फिर देख लीजिए, जो देशांतर रेखाएं हैं वो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश होकर गुजरती है। और फिर जो कर्क रेखा है वो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम होते हुए गुजरती है। तो ये चीज हो गया आपका क्लियर। चलिए अब जान लेते हैं भारत देश का विस्तार। ठीक है, तो भारत देश का विस्तार जानने से पहले ये जान लेते हैं कि जो भारत देश का पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सभी दिशाओं में भारत देश का जो अंतिम छोर है वो कौन कौन सा है? तो जो भारत देश का उत्तरी छोर है, तो उत्तरी छोर कौन सा है? तो इंदिरा कोल। ठीक है, भारत देश का उत्तरी छोर कौन सा है? इंदिरा कोल। इंदिरा कोल कहां पर पड़ता है? तो ये जम्मू एंड कश्मीर में पड़ता है। इसके बाद जो भारत का दक्षिणी छोर है वो यहां पर है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। ठीक है, भारत देश का जो उत्तरी छोर है वो इंदिरा कोल और जो दक्षिणी पॉइंट है वो है इंदिरा पॉइंट। लेकिन यदि ये पूछा जाए कि जो भारत देश है उसका दक्षिण दिशा में अंतिम छोर जो मुख्य भूमि है भारत देश का, तो उसका अंतिम छोर दक्षिण दिशा में कौन सा है? तो वो है कुमारी आंतरिक। ठीक है, अब देखते हैं कि पश्चिम दिशा में अंतिम छोर कौन कौन सा है। तो पश्चिम दिशा में भारत का अंतिम छोर है गौर माता, सर्करीट और द्वारिका। ठीक है, ये कहां पड़ता है? तो ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, इसके बाद पूर्व दिशा में अंतिम छोर देखते हैं भारत का, तो अंतिम छोर पड़ता है किथिबू, तेजू और बलाकू। ठीक है, कौन कौन से स्थान? किथिबू, तेजू और बलाकू। ये कौन से राज्य में स्थित है? तो ये अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, तो ये थे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व के अंतिम छोर। अब सबसे पहले जान लेते हैं भारत देश का लंबाई और चौड़ाई। ठीक है, लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, तो भारत देश का लंबाई हम मानेंगे उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर, और जो चौड़ाई है वो मानेंगे पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर। ठीक है, तो इनकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण दिशा तक की भारत की वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है, और जो चौड़ाई है मतलब पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व तक की जो लंबाई है तो वो कितना है? 2933 किलोमीटर।
ठीक है। अब भारत देश का अक्षांशीय विस्तार और देशांतर विस्तार देखते हैं। तो पहले देखते हैं अक्षांशीय विस्तार। अक्षांशीय विस्तार। तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो है दक्षिण दिशा में अक्षांशीय विस्तार है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर दिशा में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। ठीक है। और देशांतर विस्तार देखते हैं। तो देशांतर विस्तार है भारत का, तो पश्चिम दिशा में जो पश्चिम दिशा है भारत का, उसमें 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से, और फिर पूर्व दिशा में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। इसका विस्तार है भारत का अक्षांशीय विस्तार दक्षिण दिशा में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से उत्तर दिशा में 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। और फिर देशांतर विस्तार है भारत का पश्चिम दिशा में 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से पूर्व में 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। तो ये था भारत देश का स्थिति और अवस्थिति और फिर विस्तार। कुछ पॉइंट और भी हैं भारत देश का, चलिए उसको जान लेते हैं। तो भारत देश के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में क्या है, तो हिमालय पर्वत है। ठीक है। ये पूरा हिमालय पर्वत है भारत देश के उत्तर से लेकर पूर्व दिशा तक। ठीक है। इसके बाद इसके पूर्वी क्षेत्र में है बंगाल की खाड़ी। बंगाल की खाड़ी। ठीक है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में क्या है, बंगाल की खाड़ी। इसके बाद यहां है भारत का द्वीप समूह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। भारत के दक्षिणी और पूर्वी क्षेत्र में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। और फिर यहां है लक्षद्वीप समूह। ठीक है। इधर है पश्चिमी और दक्षिणी क्षेत्र में लक्षद्वीप समूह, और फिर पूर्वी और दक्षिणी क्षेत्र में है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है। और फिर भारत देश का
सबसे बड़ा जो राज्य है क्षेत्रफल की दृष्टि से वो है राजस्थान। ठीक है। और भारत देश के जो सीमा से लगते हैं जो देश, वो है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, चीन, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और फिर जो जलीय क्षेत्र से जो जुड़ते हैं, तटीय क्षेत्र से जो जुड़ते हैं देश भारत से, वो हैं श्रीलंका और फिर मालदीव। और फिर जो देश जल और स्थल दोनों से भारत देश से जुड़ते हैं, वो है पाकिस्तान, बांग्लादेश और फिर म्यांमार। ठीक है। तो ये था सामान्य जानकारी भारत देश के बारे में। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।